हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान के स्टेट कोटा के राउंड 2 की कट ऑफ्स के बारे में। आज के इस वीडियो में अपन डिटेल में बात करेंगे कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ क्या रह सकती है राजस्थान के राउंड 2 में, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अभी राजस्थान के राउंड 2 का अपडेटेड सीट मैट्रिक्स आ चुका है। ठीक है, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट जो काउंसलिंग की है उस पर राजस्थान के राउंड 2 का ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स आ चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 661 गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट्स वैकेंट है राजस्थान के राउंड 2 के अंदर। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इन वैकेंट सीट्स के बाद में, राजस्थान की कट ऑफ कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं क्योंकि उनको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में जो कॉलेज अलॉट हुआ है उनमें ये कन्फ्यूज़न है कि उस कॉलेज में उनको रिपोर्ट करना चाहिए या फिर राजस्थान के स्टेट कोटा के राउंड 2 के लिए वेट करना चाहिए। ठीक है, किस रैंक तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको राजस्थान में कॉलेज मिल सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखो, मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया, जो बहुत पहले से इस चैनल को फॉलो कर रहे होंगे उनको मैंने बहुत पहले से बताया, राजस्थान और ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग एक दूसरे के पैरेलल तो चलती है बट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी होती है। बाकी जगह इस तरीके का नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं बताऊं तो मध्य प्रदेश में स्टेट कोटा की कट ऑफ 50,000 के नीचे है, मध्य प्रदेश का गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाता है। बट अगर मध्य प्रदेश का कॉलेज आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू लेना चाहोगे तो 17-18 हज़ार रैंक पे लास्ट खत्म हो जाएगा। बट राजस्थान में ऐसा नहीं है। राजस्थान में आपने देखा होगा ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 के थ्रू जहाँ राजस्थान के कॉलेजेस क्लोज हुए थे, उससे नीचे आपको स्टेट के राउंड 1 में मिले, और स्टेट के राउंड 1 से नीचे आपके ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के थ्रू राजस्थान की कट ऑफ गई है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। अब ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में जो कट ऑफ गई है राजस्थान के कॉलेजेस की, ऑल ओवर जो कट ऑफ गई है उससे नीचे कट ऑफ आपको देखने मिलेगी राजस्थान के राउंड 2 के थ्रू कॉलेजेस की। ठीक है, तो इससे अपने को अंदाज़ा लग जाएगा कि राजस्थान में आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ये भी आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। और किस रैंक तक आपको राजस्थान में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी, इसका भी आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में राजस्थान के कॉलेजेस की कहाँ तक मिलने की संभावना रहेगी, इसके बारे में भी आपको क्लियर पता लग जाएगा। किन स्टूडेंट को वेट करना चाहिए राजस्थान का, राजस्थान के राउंड 2 या राजस्थान के राउंड 3 में किन की संभावना है, और कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको भी मान लीजिए मध्य प्रदेश में कॉलेज मिला है, यूपी में कॉलेज मिला है, पर उनका अपग्रेड होकर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में राजस्थान में कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी। तो पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पूरा जो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 का डाटा है उसको एक्सट्रैक्ट करके देखा गया है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में जहाँ पे आपको राजस्थान के कॉलेज मिले उससे नीचे स्टेट के राउंड 2 में आपको कॉलेज मिलेंगे। सिंपल सा लॉजिक है कि राजस्थान के राउंड 2 में जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं राजस्थान के, वो सिर्फ राजस्थान के स्टूडेंट हैं। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में कंपटीशन आपके ऑल इंडिया कोटा के बच्चों के साथ था। हालांकि कोटा से नीचे के कॉलेजेस ऑल इंडिया कोटा के बच्चे राजस्थान में लेना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वो काफ़ी ऊपर रैंक्स पे भी मिलेंगे और काफ़ी नए कॉलेजेस उनको मिलेंगे। तो कोई दिल्ली का स्टूडेंट यहाँ पे आके बांसवाड़ा का कॉलेज लेना प्रेफर नहीं करेगा, उस सेम रैंक पे उसको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू यूपी में 2019 का कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो कोटा तक कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहता है ऑल इंडिया कोटा की अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे दिल्ली के भी आते हैं, काफ़ी सारे बच्चे बॉन्ड की वजह से हरियाणा स्टेट के भी आते हैं। तो कोटा तक के मेडिकल कॉलेजेस में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कंपटीशन ज़्यादा है। बाद में जो कंपटीशन है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू वो सिर्फ राजस्थान के बच्चों के साथ आपका है। राजस्थान के बच्चे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू राजस्थान के कॉलेज लेते हैं, और स्टेट कोटा में तो ऑब्वियस सी बात है राजस्थान के बच्चे ही पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा राजस्थान में आपकी 85% सीटें आपके लिए रिजर्व है। यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा में आपके लिए सिर्फ 15% सीटें रिजर्व होती हैं डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर। राजस्थान के कॉलेजेस की अभी मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। तो 15-85 का रेशो होता है। हालांकि ये रेशो आप झालावाड़ और उसके बाद में जो कॉलेजेस ओपन हुए हैं 2008 के बाद में जो भी कॉलेजेस ओपन हुए हैं ईएसआईसी अलवर को हटा के, 2008 में झालावाड़, 2014 में आरवीएचएस और उसके बाद में 2018 में जो डिफरेंट कॉलेजेस ओपन हुए, और उसके बाद में जितने भी कॉलेजेस ओपन हुए वहाँ पे ये रेशो गड़बड़ा जाता है। वहाँ पे ये रेशो 15:35 का हो जाता है, क्योंकि आपकी बाकी की जो सीटें होती हैं वो एनआरआई कोटा और पेमेंट सीट होती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट एमबीबीएस की जो सीट्स हैं वो 35% ही आपके लिए ओपन है स्टेट कोटा के थ्रू, 15% ऑल इंडिया कोटा में चले जाती है। तो वहाँ पे वो रेशो 15:85 नहीं रह के 15:35 रह जाता है। ठीक है, आई गेस आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो मेन बात अगर मैं आपको बताऊं तो जो कट ऑफ है कॉलेज वाइज जो आपके ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में गई है राजस्थान के कॉलेजेस की, उससे थोड़ा सा नीचे कट ऑफ जाने की संभावना रहेगी अगर मैं ऑल ओवर कट ऑफ की बात करूं या कॉलेज वाइज कट ऑफ्स की बात करूं तो। अब देखो मैंने क्या किया है, मैंने डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं उनकी जो राउंड 2 की कट ऑफ है ऑल इंडिया कोटा की राजस्थान के कॉलेजेस की सिर्फ, वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ क्या कट ऑफ गई है और इससे कितना नीचे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो।
ठीक है। अब जैसे एग्जांपल ये जनरल कैटेगरी के राजस्थान के राउंड 2 में जो कॉलेज अलॉट हुए हैं उनकी क्लोजिंग रैंक्स है। अब इसमें एसएमएस की क्लोजिंग रैंक काफ़ी हाई है, सिंपल सी बात है। एसएमएस नेशनल लेवल पे बहुत सारे बच्चे एसएमएस लेना चाहते हैं, तो एसएमएस एक प्रेस्टिजियस कॉलेज है जो इंडिया के डिफरेंट जगह से बच्चे लेना चाहते हैं। बट आप डिफरेंट कॉलेजेस की बात करोगे एसएमएस के बाद में, तो यहाँ पे इतना कंपटीशन ऑल इंडिया कोटा के थ्रू नहीं है। तो एसएमएस के बाद में जो कॉलेजेस हैं राजस्थान के, मान लो अगर आरवीएचएस कोई लेना चाहता है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, दिल्ली का स्टूडेंट अगर आना चाहता है तो 4300 पे उसको आराम से दिल्ली के अंदर कॉलेज मिल जाएगा। तो वो आरयूएचएस के लिए नहीं आएगा, तो आरयूएचएस में थोड़ा सा कंपटीशन कम है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आप देखोगे तो, जबकि एसएमएस में कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है। ये नेशनल लेवल पे डिफरेंट जगह पे बच्चे आना चाहते हैं कि वो एसएमएस में कॉलेज में एडमिशन ले। तो इस तरीके से आप देख सकते हो जो कट ऑफ आपकी क्लोजिंग रैंक्स हैं, जैसे आरयूएचएस की 4300 के आसपास है, आपके बीकानेर की 4600 के आसपास है, जोधपुर की आपकी 5300 के आसपास है, उदयपुर की आपकी 5900 के आसपास है, और अजमेर की आपकी 6600 के आसपास है। डेफिनेटली आपको इनसे नीचे की तरफ कट ऑफ देखने को मिलेगी, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक ये है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर सीटें गवर्नमेंट ही हैं। हालांकि कुछ कुछ कॉलेजेस में एनआरआई की सीटें हैं, बाकी ज़्यादातर कॉलेज में आपको पेमेंट सीटें देखने को नहीं मिलेगी। आरयूएचएस को अगर आप हटा दो पुराने कॉलेजेस में से, तो आपको आरयूएचएस के अलावा किसी पुराने कॉलेज में कोटा तक पेमेंट सीट नहीं मिलेगी। एनआरआई की कुछ सीटें जरूर इन कॉलेजेस में आपको देखने को मिलेगी। तो जो रेशो आपका 1535 हो जाता है नए कॉलेजेस में गवर्नमेंट का, जैसे अभी मैंने बताया, वो यहाँ पे 1585 के आसपास मेंटेन रहता है। तो स्टेट में काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं ऑल इंडिया कोटा के कंपैरिजन में। ऑल इंडिया कोटा में 15 सीटें हैं तो स्टेट में 85 सीट्स हैं। कुछ एनआरआई की सीट्स भी हटा दो तो 1580 का रेशो आपका मेंटेन रहता है। इसकी वजह से ये जो कॉलेजेस हैं इनकी ऑल इंडिया कोटा से डेफिनेटली काफ़ी नीचे की तरफ कट ऑफ जाएगी, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इनको जो आपके ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के थ्रू ये कॉलेजेस मिले उससे काफ़ी नीचे ये कॉलेजेस आपको स्टेट कोटा के थ्रू मिले। ऑलमोस्ट आपको 1000 से 1200 रैंक का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ऑल इंडिया रैंक की मैं बात कर रहा हूँ इन कॉलेजेस में, डिपेंड ऑन कॉलेज कौन से कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद में आपके मॉडरेट लेवल के जो कॉलेजेस हैं वो आ जाते हैं, जैसे सीकर हुआ, झालावाड़ हुआ, भीलवाड़ा हुआ, चूरू हुआ, भरतपुर हुआ, ईएसआईसी अलवर हुआ, ठीक है। ये जो कॉलेजेस हैं इनकी कट ऑफ ऑलमोस्ट आपकी ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा से थोड़ी सेम ही रहेगी, बट उम्मीद करो थोड़ी सी नीचे की तरफ रहेगी स्टेट कोटा से, क्योंकि ये ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे कंपटीशन सिर्फ आपका राजस्थान के बच्चों के साथ है मेनली, ठीक है। राजस्थान के बच्चे ही यहाँ पे कंपटीशन में आपके पार्ट ले रहे हैं। सीटों का रेशो भी यहाँ पे गड़बड़ा जाता है, 15:35 ही हो जाता है। जैसे पुराने कॉलेजेस में मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा सीटें गवर्नमेंट की ही हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट सीटें ज़्यादा होने की वजह से स्टेट कोटा में काफ़ी फ़ायदा होता है। यहाँ पे इतना फ़ायदा आपको देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा कंपटीशन आपका सिर्फ स्टेट कोटा के बच्चों से है। अदर स्टेट के स्टूडेंट यहाँ पे आके पार्टिसिपेट नहीं करेंगे काउंसलिंग में, क्योंकि इस रैंक पे उनको अपने स्टेट में कॉलेज मिल जाएगा, या फिर ऑल इंडिया कोटा में कहीं और स्टेट में अगर उनको जाना ही है तो अदर स्टेट में उनको नॉर्थ इंडिया में भी अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ऑल इंडिया कोटा से स्टेट कोटा में ज़्यादा कंपैरेटिवली फ़ायदा नहीं देखने को मिलेगा, थोड़ा फ़ायदा ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो ये लोअर कॉलेजेस हैं, बूंदी, झुंझुनू, हनुमानगढ़, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, टोंक, बारा, ये जो कॉलेजेस हैं इनमें एक्चुअल क्या होता है, राजस्थान के भी कुछ बच्चे इन कॉलेजेस को लेना नहीं प्रेफर करते। नए कॉलेजेस होने की वजह से ऑल इंडिया कोटा में मूव कर जाते हैं। तो कुछ बच्चे राजस्थान के बाहर जाने की वजह से कॉम्पिटिशन थोड़ा राजस्थान में कम हो जाता है। राजस्थान में आपको यहाँ पे काफ़ी नीचे तक ये कॉलेजेस देखने को मिल सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा और स्टेट की कट ऑफ में थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा हो सकता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप भीलवाड़ा की बात करोगे, सीकर की बात करोगे, क्योंकि भीलवाड़ा सीकर तक के कॉलेजेस राजस्थान के बच्चे ज़्यादातर छोड़ते नहीं हैं। राजस्थान में इस तरीके के कॉलेज 2018 के कॉलेज मिल रहे हैं, 2020 के कॉलेज मिल रहे हैं, तो इस तरीके के कॉलेज बच्चे ले लेते हैं। 20 के बाद के कॉलेज मिल रहे हैं तो काफ़ी सारे बच्चे ऑल इंडिया कोटा में मूव कर जाते हैं, जिससे कंपटीशन राजस्थान में कम हो जाता है। इसकी वजह से राजस्थान के कॉलेजेस की कट ऑफ स्टेट कोटा के थ्रू थोड़ी सी नीचे चले जाती है जो लोअर कॉलेजेस है। तो अगर मैं बात करूँ राजस्थान के राउंड 2 में आप किस रैंक तक एक्सपेक्ट कर सकते हो जनरल कैटेगरी में आपको कॉलेज मिल जाए, तो देखो 17,000 रैंक है जहाँ तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको राजस्थान के राउंड 2 में कॉलेज मिल जाएगा राजस्थान के अंदर। अगर आपको नहीं भी मिलता है तो आप रिस्क जोन में नहीं हो, आप अपने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में जो भी कॉलेज मिला है अगर दूसरे स्टेट में मिला है तो उसको छोड़ सकते हो, राजस्थान में वेट कर सकते हो।
आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 के थ्रू भी राजस्थान मिलने की बहुत अच्छी संभावना होगी, इन केस अगर थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर चले जाता है तो। 17,000 तक के बच्चों को अगर उनकी पहली प्रायोरिटी राजस्थान है और उनको ऑल इंडिया कोटा में कहीं और कॉलेज मिला है तो उनको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी अमाउंट आप फोरफिट करवा सकते हो कि अगर आप किसी कॉलेज में रिपोर्ट करने जाओगे तो उसका एक्सपेंस ज़्यादा होगा जितनी सिक्योरिटी अमाउंट है। तो सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट करवा के 17,000 तक के रैंक के बच्चे जिनकी प्रायोरिटी राजस्थान है उनको वेट करना चाहिए। राजस्थान में कॉलेज मिलने की काफ़ी अच्छी संभावना रहेगी। ठीक है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद में अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो ओबीसी में देखो आप 12 का कॉलेज है, काफ़ी नीचे तक मिला है, 15,500 रैंक से भी नीचे मिला है। तो आपको राजस्थान के राउंड 2 में 17,500 रैंक तक के स्टूडेंट जो ओबीसी के हैं उनको वेट करना चाहिए। राजस्थान में कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी, अभी रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान के राउंड 2 में आपको 17,500 रैंक तक हो सकता है कि राजस्थान में कॉलेज मिल जाए। ठीक है, इसके बाद में आप बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 17,000 से भी नीचे कॉलेज आपको मिल चुका है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया कोटा के थ्रू राजस्थान के कॉलेजेस की तो आप 18,500 रैंक या 19,000 रैंक तक मान सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस में आपका चांस हो सकता है। हालांकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ऑल इंडिया कोटा में कंपटीशन थोड़ा सा कम होता है क्योंकि जो सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस बनना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, जो स्टेट का ईडब्ल्यूएस है वो थोड़ा आसानी से बन जाता है, वो थोड़ा ईजी होता है बनना। ठीक है, तो स्टेट के अंदर ईडब्ल्यूएस में कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। तो राजस्थान में ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो आपकी 18,500 तक भी जा सकती है, बट 19,000 रैंक तक के जो बच्चे हैं उनको वेट करना चाहिए। अभी राजस्थान का वो वेट कर सकते हैं, अभी रिपोर्ट ना कराएं, अपने जो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में जो कॉलेज मिला है उसको छोड़ सकते हैं। सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट भी हो जाएगी तो राजस्थान के रिजल्ट का वेट कर सकते हैं और आपको ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में भी राजस्थान के कॉलेज मिलने की काफ़ी अच्छी संभावना रहेगी। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में आप देख सकते हो 93,000 से भी नीचे कॉलेज मिल चुके हैं राजस्थान के ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के थ्रू। जैसलमेर की कट ऑफ आपकी 93,800 के आसपास गई है, तो राजस्थान के राउंड 2 में आपको 1 लाख तक कॉलेज मिल सकता है। 1 लाख रैंक तक की अगर आपकी रैंक है ऑल इंडिया रैंक तो राजस्थान में आप वेट कर सकते हो। राजस्थान में आपकी संभावना रहेगी, आपको स्टेट कोटा के राउंड 2 में या ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में डेफिनेटली राजस्थान का कॉलेज मिल जाएगा ईजिली, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसके बाद में अपन बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी में भी 1,01,000 तक आपको कॉलेज मिला है। इसके नीचे भी आपको काफ़ी कॉलेजेस मिल सकते हैं, अभी आपके 1,08,000 रैंक तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। राजस्थान की सेकेंड राउंड में एसटी कैटेगरी में आपको एटलीस्ट कॉलेज मिल जाएगा। इससे नीचे फिर आपको ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में भी देखने को मिलेगा। तो राजस्थान एक हाई कट ऑफ स्टेट है, जैसे जैसे राउंड बढ़ेंगे, चाहे ऑल इंडिया कोटा का हो चाहे स्टेट कोटा का हो, आपको कट ऑफ नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। राजस्थान के स्टेट कोटा के राउंड 2 से नीचे कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है स्टेट के कॉलेजेस की ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 के अंदर। ठीक है, तो अगर आपको स्टेट के राउंड 2 में भी राजस्थान नहीं मिल रहा है तो आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में टारगेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया 17,000 रैंक तक आपकी अगर ऑल इंडिया रैंक आ रही है तो राजस्थान के अंदर आप वेट कर लो, ऑल इंडिया में रिपोर्ट मत करो। इसका कंफर्म मतलब नहीं है कि राजस्थान में 17,000 तक कॉलेज मिल जाएगा, बट आप ये मान के चलो 17,000 तक आपको या तो राजस्थान के राउंड 2 में ऑल इंडिया के थर्ड राउंड में मिल जाएगा। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो अभी सीट ब्लॉकिंग करेंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के थ्रू राजस्थान का कॉलेज मिल चुका है, बट ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में भी वो जाएंगे और स्टेट कोटा के राउंड 2 में भी वो चॉइस फिल करेंगे, वो बेटर कॉलेज की ट्राई करेंगे। अगर उनको बेटर कॉलेज मिल जाता है तो वो अपने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के कॉलेज को छोड़ देंगे, इस उम्मीद में वो स्टेट कोटा के राउंड 2 में चॉइस फिल करेंगे। तो इस वजह से थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर भी जा सकता है, पर 17,000 तक आप डेफिनेटली मान के चलो आपको राजस्थान में कॉलेज मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या तो आपको स्टेट कोटा के राउंड 2 में ही मिल जाएगा सीट ब्लॉकिंग कम हुई तो, या फिर आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में मिल जाएगा। ठीक है, अब किन बच्चों को राजस्थान का वेट करना है, किन बच्चों को ऑल इंडिया कोटा में जाना है, किन बच्चों को अभी ऑल इंडिया कोटा में किसी और स्टेट में कॉलेज मिला है, रैंक भी 17,000 के बाहर है, उससे नीचे उन स्टूडेंट्स को क्या करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ काउंसलिंग का आपका आखिरी दौर चल रहा है। काउंसलिंग में किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट एमबीबीएस की या प्राइवेट एमबीबीएस की, या फिर आप सेमी गवर्नमेंट की काउंसलिंग करा रहे हो, तो आप नीट इन्फो का सबसे अफोर्डेबल और इफेक्टिव काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना रहेगा, आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर सबसे पहले मैसेज करना है 8952089862 नंबर पर। मैसेज करने के बाद आप प्लान 1 या प्लान 2 ज्वाइन कर सकते हो। प्लान 1 में व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगी, प्लान 2 में आपको कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगी, आपको पूरा गाइडेंस मिल जाएगा, डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिल जाएगी। अब आपको रिपोर्ट करना चाहिए, कब आपको कॉलेज छोड़ देना चाहिए, ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में आपकी प्रेफरेंस लिस्ट किस तरीके से रहेगी,
किन कॉलेजेस को आप प्रेफर करेंगे, सारी डिसीजन मेकिंग में आपको कंप्लीट हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो प्लान 1 और प्लान 2 ज्वाइन कर सकते हैं। प्लान 2 में कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगी, जिसमें डायरेक्टली आपकी कॉल पे मेरे से बात होगी। आपको इनिशियली इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना होगा, कॉल आपको इनिशियली नहीं करना है। शुरू में आपको इस नंबर पे मैसेज करना है, फिर आपको पर्सनल नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके अलावा किन स्टूडेंट्स को अभी रिपोर्ट करना है, किन को नहीं करना है, देखो अगर आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में जैसे आपकी 20-22 हज़ार रैंक है, राजस्थान में मिलना बहुत मुश्किल है, मिल नहीं पाएगा, तो उस सिचुएशन में आप रिपोर्ट भी कर सकते हो, अभी कॉलेज छोड़ भी सकते हो। अगर आपको लग रहा है कॉलेज बहुत दूर है, आपको रिपोर्ट करने में बहुत दिक्कत आएगी, वहाँ पे जाना आना काफ़ी मुश्किल होगा, कॉलेज आपका चेंज हो सकता है अगले राउंड में, तो बिल्कुल आप छोड़ सकते हो। राउंड 3 बिल्कुल भी रिस्की राउंड नहीं है। राउंड 2 से नीचे कट ऑफ राउंड 3 की जाएगी, और राउंड 2 से बेटर कॉलेज मिलने की संभावना आपकी राउंड 3 में होगी, क्योंकि अभी देखो डिफरेंट स्टेट के राउंड 2 के रिजल्ट आना शुरू हुए हैं। आज हरियाणा का रिजल्ट आया है, तो हरियाणा में काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में कॉलेज अलॉट करा लिया था। अब हरियाणा की कट ऑफ 18,000 से भी नीचे गई है, तो काफ़ी सारे बच्चे जिनको हरियाणा में कॉलेज मिल गया, वो ऑल इंडिया कोटा की सीट को छोड़ेंगे। तो ऑल इंडिया कोटा में काफ़ी सारी सीटें आपकी वैकेंट बचने वाली हैं और आपको मिल सकती है आपकी रैंक पे। तो इस तरीके से आप कॉलेज छोड़ भी सकते हो। नेक्स्ट राउंड में आपको जो कॉलेज मिला उससे बेटर कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी, बस आपका सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। पर्सनल गाइडेंस की आपको रिक्वायरमेंट है तो इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेजेस के अलावा जो सेमी गवर्नमेंट की बात करूं मैं, तो सेमी गवर्नमेंट में सेकंड राउंड में कोई मेजर चेंज देखने को नहीं मिलेगा। कट ऑफ थोड़ी सी डाउन जाएगी पिछले राउंड की तुलना में, बट सेकंड राउंड इतना मेजर नहीं होता सेमी गवर्नमेंट के लिए, तो उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूँ तो प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप जस्ट क्वालिफाई भी हो, क्योंकि राजस्थान के राउंड 2 में किसी अदर स्टेट के बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो आपको काफ़ी अच्छे चांस रहेंगे राजस्थान में जस्ट क्वालिफाई स्टूडेंट को भी MBBS की सीट मिल जाए। तो राउंड 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर मैं सेमी गवर्नमेंट की बात करूं या फिर प्राइवेट कॉलेज की बात करूं। अगर आप सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट के लिए भी कन्फ्यूज़न में हैं तो आप इस नंबर पे अगेन व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, बट अभी उन चीज़ों का बात करने का सेंस नहीं है। आपका फर्स्ट राउंड इंपॉर्टेंट होता है तो सेमी गवर्नमेंट के लिए थर्ड राउंड इंपॉर्टेंट होता है, सेकेंड राउंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।